Namaste to all, and who are watching this video. This was the history of class 10. इंडियन नेशनलिज्म. तो यहाँ हमने बात की इससे पहले. तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इंडियाज freedom struggle from 1857 to 1885 and 1885 to 1950. When Gandhi come back to India, and lecture 2 is concentrated about the early movements of Gandhiji. And lecture 3 A is started from the Rowlatt Act. After getting the popularity of Gandhiji and their followers have been increased day by day, and British officers are very in worries that they are not able to control the expanding members of Congress party and also the followers of Gandhiji in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar. Their popularity is growing. And the British government also brings a new act, this called the Rowlatt Act. This act has been implemented in the March 1999. According to this act, the supreme power has been given to the police. Any person who was found suspect about the activities involved against the British government, so he or she can be sent to the jail for 2 years. For 2 years jail. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या थी कि द सुप्रीम पावर. तो इसके जो 3 मेन पॉइंट्स आते हैं हमारे, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे, तो कहते हैं नो अपील. Means the suspect cannot make any appeal in any court on the trial of police. कि पुलिस की FIR लगेगी, FR लगेगी और उसी की रिपोर्ट पर उस व्यक्ति को जेल ले जाएगा. उसमें कोई अपील नहीं हो किसी कोर्ट में. एंड नो दलील, ना कोई खुद का आर्ग्यूमेंट. आप कितना ही कहिए हम थे नहीं थे, हम ये करें, कुछ नहीं. उन्हें आई हैव फाइंड यू, यू हैव सेंट टू द जेल. नो अपील, नो दलील. और तीसरा ऐसा पॉइंट देते हैं नो वकील, यानी नो लॉयर कैन प्लीडिंग योर केस. कोई लॉयर आपका केस जो है प्लीडिंग नहीं करेगा. तो इससे क्या हुआ, जब ये एक्ट पास हुआ तो मैनी पीपल्स हैव बीन अरेस्टेड. And 3 members, 3 leaders of the Indian government, Indian freedom fighters, like first of all, Madan Mohan Malviya, Majrul Haq, and Muhammad Ali Jinnah. They are the pioneer figures of the Indian freedom movement. They have been resigned from the Council of Legislature. तो उन्होंने क्या किया, जो काउंसिल लेजिस्लेचर उससे रिजाइन कर दिया कि वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ लॉ. दिस वाज ए ब्रूटल एक्ट. दिस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाय ऑन द पीपल्स ऑफ दे आर गैदरिंग. कि हर इस टाइप का एक्ट किसी का हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जिसकी कोई प्लीडिंग ना हो, किसी कोर्ट में हम जा नहीं सकते, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं. तो इससे आगे होकर के उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दे हैव बीन रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर. आफ्टर दैट दिस एक्ट ऑल्सो लीड टू द फाउंडेशन ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट.
Jallianwala Bagh has been situated in Amritsar, in Punjab. तो इसकी जो फाउंडेशन थी, इसी में शुरुआत हुई। तो जब ये एक्ट इंडिया में लागू हुआ, उसके साथ क्या हुआ, लोगों ने इसका अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट निकाले जगह जगह। जैसे फर्स्ट रिलीज ऑन 6 अप्रैल 1919 द पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट। लोगों ने खासतौर पर अमृतसर में और कई जगह इसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया गया। 10 अप्रैल को क्या हुआ कि आफ्टर द 4 days डॉक्टर सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू they have been arrested by the British Army और उनको अननोन प्लेस पर उन लोगों को छुपा दिया। तो इसके लिए क्या था कि इंडिया बाय द ब्रिटिश आर्मी और उनको अननोन प्लेस पर उन लोगों को छुपा दिया। तो इसके लिए क्या था कि इंडिया के अदर सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए मीटिंग। तो उन्होंने कहा भाई आगे की रणनीति के लिए हम एक मीटिंग करते हैं। जितने मेन लीडर्स थे कि दे हेल्ड ए मीटिंग, उन्हें ऐसी रखी जाए जहां पर पुलिस आसानी से ना पहुंचे। तो उन्होंने एक प्लेस चूज किया, उस प्लेस रखा है जलियांवाला बाग। रीजन क्या था कि उस टाइम यहां पर बैसाखी फेयर लगा हुआ था। बैसाखी फेयर लगा हुआ था। इस फेयर में था एक कोने में या इसके कॉर्नर अपनी मीटिंग करेंगे हम, जिससे लोगों को भी पता नहीं चलेगा और पुलिस को भी पता नहीं चलेगा कि मीटिंग गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन 13 April 1919 in the corner of the Jallianwala Bagh. The leaders have been gathered and they start a meeting about the planning for the future, how to release the Dr. Satpal Saifuddin Kichlu, इनको हम आजाद कैसे कराएं। And this information was also leaked by one of the follower. उसी में क्या हुआ, एक फॉलोअर ने इसकी ये जो इनकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पे आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग इन द जलियांवाला बाग। तो जनरल डायर taken advantage with his troops। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जितने एंट्री गेट थे वो सारे एंट्री गेट काफी पतले थे, उन सबको बंद करा दिया गया। और आफ्टर सीइंग द मेनी पर्सन्स हु आर गैदरिंग इन कॉर्नर्स, आफ्टर टारगेटिंग ही ऑर्डर्ड हिम टू फायर, और फायर करने की परमिशन दी। फायर किया तो इससे क्या हुआ, पूरे जलियांवाला बाग में जो फेयर चल रहा था वहां इस तरह से भगदड़ मच गई। तो फ्रीडम फाइटर्स they also have been run here and there. Innocent persons who are seeing, who have come to see the Baisakhi fair, they became the hopeless. They also running here and there. So many people have been killed due to the mob. तो बहुत सारे लोग इधर से भागने लगे, तो काफी लोगों इस पर डेथ हुई। तो ये माना जाता है लगभग 400 people have been killed. 400 people have been killed and about 1,000 people have been injured in this event. After this event, the government also found it guilty. This has been taking place, and the British government appointed a commission which is known as the Hunter Commission.
फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जलियांवाला बाग कांड। तो जलियांवाला बाग की कांड के लिए उन्होंने क्या किया, एक कमीशन अपॉइंट किया अंडर लीडर्स ऑफ विलियम विल्सन हंटर, जो उनका कंप्लीट नेम था विलियम विल्सन हंटर। After completing investigations for 46 days, he had to submit his report to the British government, and he found General Dyer guilty, and he was suspended and sent back to the British England. After this, तो ये हमारा जो इवेंट था, completing the Warrant Act and the Jallianwala Bagh. This is a landmark in the history of Punjab, in War of Independence, and they are still known as this place as a tourism for the tourism. कितने हुआ? ये 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट होते हैं, साथ में हंटर कमीशन have been appointed for this. After this, a process has been became the slowdown in freedom movement. But after a few time, again a new rise has been involved in the 1920. This will discuss in the new topic. I will now the homework for today. Yes. Question number 1. What do you know about the Warrant Act? Question number 2. Describe the event of Jallianwala Bagh. And you are requested to do this homework on the copies left in class 9th and practice them. Start preparing for the board 2021. The students who are in the class 10th at present time. And I request you to stay home and safe. Thank you. धन्यवाद.